हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते भी हैं, पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो ये है एचसीएफ एलसीएम पार्ट 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस प्यू का जो एचसीएफ है वो एक्स प्लस के है, जहाँ पे p और q जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तो k का मान क्या क्या होगा, मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। तो क्या होगा कि x इक्वल टू एक्स प्लस के है ना हमारा एलसीएम, इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो माइनस के पुट करेंगे। ठीक है, तो हम x जहाँ पर है वहाँ पे माइनस के पुट करेंगे तो हमें जो है वो ये इक्वेशन मिलेगी के स्क्वायर, जब हम पहली वाले में पुट करेंगे, प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, और जब हम इस वाली एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी में एक्स की जगह के पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, जो ये पहली वाली इक्वेशंस है ना, इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे ये है ना के स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, तो के को हम उस साइड ले गए कि के इक्वल टू आ जाएगा के पी माइनस क्यू। ये कैसे आएगा, जब के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पी के प्लस क्यू। तो इसे भी माइनस से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू के पी माइनस क्यू हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे हम जो है वो ये बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4 कि के इक्वल टू बाय वैल्यू क्या होगी, के क्यू माइनस पी। ठीक है, फिर हम 3 और 4 को ना, जो इक्वेशन नंबर 3 है और जो 4 है, उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है के स्क्वायर की ही वैल्यू है, तो इसीलिए ये भी के स्क्वायर की वैल्यू, ये भी के स्क्वायर की वैल्यू, हम इक्वल इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो के पी माइनस क्यू जो इक्वेशन 3 का है और ये इक्वेशन नंबर 4 की है, के स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, के क्यू को इधर, माइनस क्यू उधर जाके प्लस क्यू हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये आएगा और हमें के इक्वल टू बाय -1 वैल्यू मिल जाएगी। तो यही जो है हमारा राइट आंसर है, के इक्वल टू बाय -1, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यंजक है वो 130a माइनस 234 है। ठीक है, और 130 और 234 का एचसीएफ डेटा है, यानी कि जो ये एक हमें इक्वेशन दे रखी है 130a माइनस 234, इसके इक्वल जो आएगी वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 130 और 234 का एचसीएफ। तो हमें ए का मान क्या है ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आंसर सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 130 और 234 का हम एचसीएफ निकालेंगे, जो कि आएगा 13 गुणे में 2 26 आएगा। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, आप सबको एचसीएफ निकालना आता ही होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम 130 a माइनस 234 जो इक्वेशन है उसके इक्वल टू उन दोनों का एचसीएफ रख देंगे 26, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये दिखने में जब हम इसे पहली बार पढ़ेंगे ना, जिसने पहले इसे कभी नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को, वो थोड़ा हो सकता है कि इसे समझने में थोड़ा उसका टाइम ज़्यादा चला जाए, लेकिन जब आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है ना एक बार, तो आप एग्ज़ाम में बहुत इजीली इसे कर लोगे और आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। एक और क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार प्रांगण मतलब होता है कि आंगन टाइप, ठीक है, में 3.78 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा जो है ये आयताकार प्रांगण की लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे रखी है। ठीक है, जिसे एक ही आकार के वर्गाकार टाइल से पूरी तरह पक्का किया जाना है, तो सबसे बड़ा आकार के टाइल का माप क्या है ये हमें बताना है, जिसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सके। यानी कि हमें उस टाइल की माप बतानी है, सबसे बड़े आकार की टाइल का माप, जिससे कि इस आयताकार प्रांगण को पूरी तरह से भरा जा सके। ठीक है ना, यानी उसकी फर्श पे टाइल बिछाई जा सके।
तो इसका जो हमें सॉल्यूशन करना है वो हम कैसे करेंगे, पहले आप एज्यूम करके देखो कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद ही इस आंसर को देखा करो। इससे आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जहाँ पे ये सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि सबसे बड़े आकार का पूछा है यहाँ पे, तो जहाँ पे भी बड़े आकार की चीज़ें पूछी जाती है वहाँ पे हम SCF को फाइंड करते हैं। तो जो ये 3.78 है और 5.25 है, इन दोनों का हमें SCF निकालना होगा जो कि आएगा 21। ठीक है, तो जिससे ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। आप सबको पॉइंट का SCF निकालना आता ही होगा कि 3.78 है तो इसके अपॉन में 100 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना इसीलिए, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए कर देंगे 100। फिर हम 378 और 525 का SCF निकाल लेंगे और उसके बाद जो SCF आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देंगे हम। इस तरीके से हमें ये 21 वैल्यू आएगी और यही इसका आंसर है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का जो SCF है वो 9 है और उनका जो LCM है वो 2160 ये है 2160 है, तो उनमें से एक संख्या और उनके SCF, उनमें से जो दो संख्याओं का है ना ये, तो उनमें से जो एक संख्या है उसका SCF वो SCF की 15 गुना है। ठीक है, और दोनों संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात हमें बताना है। इस क्वेश्चन में सबसे समझने वाली चीज़ ये है कि आखिर समांतर माध्य क्या होता है और गुणोत्तर माध्य क्या होता है। समानांतर माध्य तो वही होता है जैसे कि हम सिंपल मीन निकालते हैं ना, वही है ये, वही मीन वैल्यू है ये। ठीक है, कि जिसमें जितने भी हमें संख्याएं दे रखी होती हैं उन सब का हम योग करके और जितनी संख्या में से 5 संख्याओं का योग है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो उसी तरीके से समांतर माध्य का फॉर्मूला ये है a + b/2, क्योंकि यहाँ पर a और b दो ही वैल्यू हमें दी गई हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस बात को याद रखना कि जैसे यहाँ पे हमें कह रखा है कि उन दो संख्याओं में से एक संख्या जो है वो SCF का 15 गुना है, यानी कि जब 9 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारा जो आएगा 135 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 135 जो आएगा उससे एक जो फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना A/B, वो होता है हमारा LCM SCF। ठीक है, तो इसी पर हम रखेंगे। एक संख्या तो हमें पता चल गई 135 इंटू में b कर देंगे, और LCM और SCF हमें दे ही रखा है कि 2160 इंटू में 9 है SCF। इससे हम जब डिवाइड करेंगे ना तो b = 144 आ जाएगा, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर जो हमने समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उस तरीके से हम समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य निकाल लेंगे कि a+b/2 समांतर माध्य है और a × b का अंडर रूट जो है वो गुणोत्तर माध्य है। फिर इसे हम अनुपात हमें निकालने को कहा गया है, रेशो फाइंड करने को कहा गया है, तो रेशो के रूप में इसे रख देंगे और फिर इसे डिवाइड करके हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इसका राइट आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन है कि 100 ब्लॉक वाले घरों की 100 ब्लॉक वाले जो घर हैं कि एक कॉलोनी है जो जिसमें हर ब्लॉक को 1 2 3 4 ऐसे 1 से 100 तक संख्याएं लिखी गई हैं। किसी स्कूल की विद्यालय की वैन है जो कि हर 6ठे ब्लॉक पर रुकती है, और जो बस है किसी स्कूल की वो हर 10वें ब्लॉक पर रुकती है। ठीक है, तो जो वैन है वो 6th ब्लॉक पर रुकती है और जो बस है वो 10th ब्लॉक पर रुकती है। तो यदि वे दोनों कॉलोनी के प्रथम ब्लॉक से चलेंगे, यानी पहले ब्लॉक से चलना स्टार्ट करती हैं वो कॉलोनी के, तो किस किस ब्लॉक पर वो दोनों एक साथ रुकेंगी, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लॉक होगा, कौन कौन से ब्लॉक जहाँ पे बस भी रुकेगी और वैन भी रुकेगी। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि वो 6 नंबर पे वैन रुकती है, 6 के मल्टीप्लाई में ही रुकेगी, तो हम जो भी 6 के मल्टीप्लायर्स हैं 100 तक वो फाइंड कर लेंगे। ये 112 मैंने एक्सेस कर रखा है, 96 तक हम फाइंड करेंगे। फिर 10 के मल्टीप्लायर्स तो हमें पता ही है 10 20 30 100 तक। ठीक है, तो इसमें जो जो सेम आएंगे जैसे 30 60 और 90 जो यहाँ पर भी आएंगे 10 के गुणज में भी, तो वही इसका जो है ये आंसर है 30 60 और 90, जहाँ पर बस और वैन दोनों रुकेगी, और यही जो है वो इसका राइट आंसर भी है। ठीक है,
ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप इन्हें कर लोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेंगे, लेकिन अगर एकदम से एग्ज़ाम में आ गए, आपने कभी नहीं किए, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।